आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसका गांव या शहर सब जगह डिमांड है। ये हर एक सीजन में चलता है, कभी बंद नहीं होता है। ये तो जान लीजिए कि छोटी छोटी दुकानों पे भी बहुत ज़्यादा बिकता है दोस्तों। और इसको आप 1,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 1,00,000 से भी शुरू कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, 1 किलो पे कितना प्रॉफिट होगा, 1 कुंतल पे कितना प्रॉफिट होगा, इसको करने के लिए कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होगी, GST, FSI सब कुछ। और इसकी सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, इसका सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र कहाँ है, सब कुछ आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले। जो दोस्तों दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी, टोटल जानकारी हम देखते हैं। सभी सम्मानित दोस्तों का एक बार फिर इस बिजनेस फैमिली में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, चलिए हम आज बात करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, लौंग का बिजनेस। जैसे आप लोग दोस्तों जानते हैं, पान की दुकानों पे भी बिकता है, डेली पान में यूज होता है। छोटी छोटी गांव है या शहर सब जगह पान दुकान है। मसाले में भी यूज होता है, तो मसाले में किराने की दुकान हुआ, सब जगह ही बिकता है। और ये दवाओं में भी यूज होता है। तो दोस्तों इसकी ज़बरदस्त डिमांड है, मेडिसिन से लेकर मसाले तक प्लस पान तक ही बिकता है। आप इसको 10 किलो से शुरू करो, चाहे 5 किलो से शुरू करिए, सब कुछ। तो दोस्तों हम यहाँ पे सारे कागजात इसलिए बता दे रहे हैं कि कभी आपको बड़ा में करना होगा, जब आपको बड़े में करना होगा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, सारे कागजात हम यहाँ पे बता देंगे। वो मार्केट भी यहाँ बता दे रहे हैं। नहीं तो आपको अभी और एक चीज़, अभी आपको दोस्तों शुरू में आपको बड़ा नहीं शुरू करना, 10 कुंतल 20 कुंतल से नहीं शुरू करना है। अभी आपको 10 किलो 5 किलो से शुरू करना है। आपको उसमें अभी निपुण होना है, अभी उसके मार्केट के खेल को समझना है। जब आप मार्केट के खेल को समझ जाइएगा, अपने छोटे पूंजी से बड़ी पूंजी बना लीजिएगा, तब इसको आप बड़े में खेलिएगा। सब कुछ तब तक आपको ज्ञान हो जाएगा। उसकी क्वालिटी क्या, यहाँ पे खरीदना है, क्या रेट मिलता है, उसकी हमारी कितनी लागत आ रही, कितना बचत आ रही। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कागज़ के लिए दोस्तों आपको एक रूम चाहिए। रूम आपके घर का हो, बाजार हो, कोई बात नहीं है। रूम इसलिए चाहिए, छोटा बड़ा सब चल जाएगा। जो कागजात की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें कागजात क्या लगेगा दोस्तों, GST नंबर लगता है जो कंपलसरी होता है। हाँ ये दोस्तों GST नंबर जब आप बड़े पे करेंगे तब लगेगा। 50 लाख तक का GST नंबर नहीं लेना होता है। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग क्राइटेरिया है। तो और दूसरा जो है दोस्तों, ये फूड प्रोडक्ट आता है, इसमें FSI नंबर लेना पड़ेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस 2 होते हैं। जो 12 लाख के नीचे के लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन होता है, 12 लाख से ऊपर का फलेनिया है तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, वो लाइसेंस लेना पड़ता है, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस। तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद आ गया उद्योग आधार नंबर। ये सरकार की एक बिजनेस साइड है। इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत बैंक से कम ब्याज पे आपको लोन मिल जाता है। और उसके बाद दोस्तों जो आ गया कि आपको एक ब्रांड नेम रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, ब्रांड नेम। आप ऐसे कैसे बेचेंगे, आपका एक ब्रांड नेम रहेगा, एक लोगो बनवा लीजिएगा, तो ब्रांड नेम के नाम से बेचिएगा। फिर उस ब्रांड नेम का आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। ट्रेडमार्क दोस्तों इसलिए लेना पड़ेगा जिससे कोई और इसका आपका कॉपीराइट ना करा पाए। आज आपने मेहनत किया, पता लगा कल कोई और उस पर ट्रेडमार्क लेके बेचने लगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हो गया। दूसरी चीज हो गया दोस्तों, आपको पैकिंग अट्रैक्टिव रखनी चाहिए। जो भी पैकिंग आप करेंगे, कैसे पैकिंग करना है, कुछ पैकिंग हम अभी दिखा रहे हैं। जैसे अभी आपको छोटे में करना है तो दोस्तों छोटे में क्या क्या, जैसे आप छोटे में करने के लिए दोस्तों आप इस तरह से आप पन्नियाँ ले सकते हैं। ये 240-45 रुपए किलो मिलती है। इसमें 100 ग्राम 50 ग्राम की छोटी बड़ी पन्नी आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपको दोस्तों इस ढंग से भी पन्नी आती है, ऐसे भी पन्नी आती है, जो कि आप इसमें रख देते हैं, ऐसे हो जाता है भर करके, और इसको आप इसको दबा दीजिए, सील पैक हो गया। ये भी 260-65 रुपये किलो आती है इस तरह से। और दोस्तों आप इस तरह से स्टिकर छपवा सकते हैं। A4 शीट पे आप स्टिकर छपवा के उस पर नाम, एक्सपायरी सबको डाल के इस पर छोटे से आप डाल सकते हैं। ये हो गया दोस्तों स्टिकर। और एक सस्ता काम करना चाहते हैं, वो 10 रुपये में दोस्तों छपता है पूरा पेज। उसमें आपका छोटे छोटे कम से कम 20-25 स्टिकर आ जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों नहीं तो आप इस तरह से मुहर छपवा लीजिएगा। 30-40 रुपये की मुहर आती है। इस मुहर से आप दोस्तों इस पर अपना नाम और एक्सपायरी और MRP डाल के इसके मुहर ठोक दीजिएगा। ये भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ आपको लेना पड़ेगा, सीलिंग मशीन। सीलिंग मशीन दोस्तों ये आपको लेना पड़ेगा, सीलिंग पाउच मशीन।
सीलिंग पाउच मशीन, ये दोस्तों 800 से लेके 2000 तक आती है। ये 800 से लेके 2000 होती है तक आती है। इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे दोस्तों, तो गूगल पे सर्च करने के बाद उसमें आ जाएगा। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अभी ज़्यादा महंगी मत लीजिएगा, 1000-1200 की ले लीजिएगा। या तो फिर जो ज़िले में आपकी काटा बाट की दुकान होती है वो लोग भी रखते हैं, वहाँ ले लीजिएगा। कुछ इलेक्ट्रॉनिक दुकान भी रखते हैं, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये हो गया मशीन, उसको पाउच को पैक करने के लिए। अब आप गए दोस्तों, जैसे हम एक कहेंगे कि अगर आप इसको अभी बड़े में ना करिएगा, अभी आप 10 किलो 5 किलो से शुरुआत करिएगा, मार्केट समझिएगा, आप दुकानों के बीच में ट्रस्ट बना लीजिएगा, व्यवहार बन जाएगा, तब आप बड़े में करिए। अब हम इसको जानते हैं इसकी सबसे बड़ी मंडी कहाँ है या सबसे ज़्यादा या कहाँ पे पैदा होता है। इसका उत्पादन भारत का सबसे सस्ता मसाला बाजार दोस्तों या सबसे बड़ी मसाला बाजार आपका खारी बावली दिल्ली है। यहाँ पे सारे तरह के ड्राई फ्रूट, सारे तरह के मसाले हर एक स्टेट से यहाँ पे ला के बेचते हैं। यहाँ पे अपने इंडिया के बाहर के लोग भी यहाँ पे जो सामान होता है यहाँ सब आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जाने के लिए विजिट करिएगा, वहाँ टहलिएगा, घूमिएगा, रेट देख लीजिएगा। लेकिन अभी आप वहाँ अगर ये इर्द गिर्द के हैं, आप वहाँ पास के हैं, तो आप वहाँ से ले लीजिए। अगर आप दूर से हैं, जैसे दिल्ली से 1000 दूर हैं, तो वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप भाड़ा लगा के जाएंगे, पता लगा आपको 50 रुपये किलो, आपको इससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। आप दिल्ली जाएंगे लेने तो आपको जो डिस्ट्रिक्ट में मिलता है सिर्फ 150 रुपये का अंतर आएगा। तो जब आप बड़े में करिएगा तो वहाँ खरीदारी करिए। और दिल्ली के अलावा जो उत्पादक राज्य हैं दोस्तों, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल। अगर यहाँ पे जो किसान के घर से ले करके बड़ी बड़ी कंपनियाँ डाले हैं वो मैन्युफैक्चर ही करते हैं, तो इनके यहाँ से लेने में भी 150 का अंतर पड़ता है, 10-20 का अंतर पड़ता है, 150 का नहीं, तो 10-20 का अंतर पड़ता है। तो अभी आपको ना तो केरल जाना है, ना तो आपको तमिलनाडु जाना है, ना तो आपको कर्नाटका जाना है। अभी आप शुरू करिएगा अपने आप डिस्ट्रिक्ट से। एक एग्जाम्पल के लिए भी हम आपको बताते हैं किस ढंग से आपको काम करना है। चलिए दोस्तों, रेट यहाँ पे हम आज की बात नहीं करेंगे। अगर हम आज की बात करें दोस्तों, 400-500 रुपये किलो है बढ़िया लौंग, लेकिन इसके रेट अप डाउन होते रहते हैं। इसलिए हम कुछ वीडियो से रेट नहीं डिसाइड करते हैं, एक फार्मूला देते हैं। तो जब आप बिजनेस शुरू करेंगे, उसी फार्मूले पे आप जाएंगे तो मार्केट में पता चल जाएगा। आज हम आपको बता दिए कि आज आपके पास जो है 400 रुपये है, कल का आपने देखा वीडियो है आपके पास 15 दिन बाद वीडियो, फिर आपने ये बताया कि आपने यहाँ हुआ। तो दोस्तों ये अप डाउन होता है, तो हम फार्मूले से समझते हैं। चलिए देखते हैं फार्मूला। अगर मान लीजिए आज का 500 रुपये है, तो हम ये मान के चलिए दोस्तों, आपका अगर थोक में काम कर रहे हैं 25 से 30% से नीचे प्रॉफिट नहीं होगा। थोक की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप इसको फुटकर में बेचते हैं तो यही प्रॉफिट 40 से 50% होगा। तो जैसे आपने मान लीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट से जो मसाला के थोक वाले विक्रेता हैं उनके यहाँ से 5 किलो आप ले लीजिए। डायरेक्ट एक लोगों के पास से मत लीजिए। जब भी आप खरीदारी करिएगा 3-4 दुकानों का देख लीजिएगा। वैसे भी डेली ऑनलाइन भी रेट आता रहता है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। गूगल पे सर्च करने के बाद तमाम जो थोक विक्रेता उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर आता है, उनसे भी पूछ लीजिएगा क्या रेट है। मैं एक व्यापारी हूँ, पहले से इसको लेता था, मैं आपसे 50 किलो का लूँगा, झूठ बोल दीजिएगा। फिर वहाँ पे बात करके देखिए वो क्या रेट बता रहे हैं। फिर अपने आप जो थोक के यहाँ जा रहे हैं, अपने ज़िले में जो थोक दुकानदार के यहाँ जा रहे हैं, वो क्या रेट बता रहे हैं, देखिए कितने का डिफरेंट आ रहा है। जानने के लिए, रेट जानने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने 10 किलो लिया तो 100-100 ग्राम 200-200 ग्राम का पैक बना लीजिए। तो इनको क्या देंगे, जो पान की दुकान होते हैं ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम लेते हैं, 100 ग्राम लेते हैं, ऐसे पान की दुकान पे। तो जो ऐसी दुकानों पे आप देंगे इसमें आपका 40 से 50% होगा। क्योंकि ये थोक वाले के यहाँ से किराना वाले, छोटे किराना वाले लाते हैं, फिर छोटे किराना वाले से ये लोग लेते हैं। तो कई लोग का कमीशन मिला के इनके पास वही रेट जाएगा जो आप देंगे। और उसके बाद दोस्तों जो किराने वाले के, छोटे छोटे किराने वाले दुकानदारों को देंगे, वो आधा किलो का पैक कर दीजिए, 1 किलो का पैक कर दीजिए। नहीं तो आधा किलो का पैक भी आता है और 250 ग्राम का भी पैक आता है, आप वो भी ले सकते हैं। आपको जो है 20 किलो, 15 किलो, 10 किलो की बोरी आती है, वो भी ले सकते हैं। तो बोरी लेते हैं थोड़ा और सस्ता पड़ता है। अगर 200-250 ग्राम का पैकेट लेते हैं थोड़ा और महंगा पड़ेगा, 10-5 रुपये का अंतर है। अब और एक चीज़ समझने की जो यहाँ पे मेन पॉइंट है, जैसे आप मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में 500 रुपये किलो है। कितना है? 500 रुपये किलो। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं,
आपका 500 किलोमीटर दिल्ली से स्टेट दूर है, आप दिल्ली लेने जाएंगे तो वहाँ पे 400, 500, 1000 आपका भाड़ा हो जाएगा। वहाँ पे आप 10 किलो लाएंगे, वहाँ पे कितना पाएंगे? अगर आपके यहाँ ये यहाँ 500 है तो वहाँ दिल्ली में जो आपको मिलेगा 450 मिलेगा, किलो के पीछे 50, और आपको लेना कितना है? 20 किलो, 1000 आपका भाड़ा हो गया। हाँ, टहलना हो, देखना हो, एक बार देख लीजिए। तो यहाँ से आप 10 किलो 15 किलो लेकर के शुरू करिए। जब आपको मार्केट का अनुभव हो जाए, आपको क्वालिटी की पहचान हो जाए, सब कुछ हो जाए, तब आप वहाँ से शुरू करेंगे तो कभी आप फेल नहीं होंगे। तो आपको 10 से 15% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा जब आप दिल्ली से उठाएंगे। और जब आपको बड़े में काम करना हो, 10 कुंतल 5 कुंतल का, तब आप डायरेक्ट यहाँ से कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल के जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ डाल के बैठे हैं, उसका साफ सफाई पैकेट करते, तब आप वहाँ से, और वहाँ जाने के लिए सिर्फ एक बार जाने की जरूरत है, आपको वहाँ बार बार नहीं जाना पड़ेगा। एक बार आप चले गए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया, आप बात किए, उनके पेमेंट, उनके खाते में आपने पेमेंट डाल दिया, माल आपका आता जाता रहेगा। लेकिन पहली बार में ऐसा नहीं करना। पहली बार वो आपके नए हैं तो माल कुछ खराब भेज सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? इसलिए अभी आप अपने डिस्ट्रिक्ट से शुरू करिए। तो दोस्तों, इस ढंग से अगर आप 10 किलो में, जैसे 10 किलो भी रोज डेली बेच दे रहे हैं, तो भी आपका 1000, 1200, 1500 रुपये डेली का हो जाएगा। और ये 10 किलो 15 किलो मामूली सी बात है। 20 दुकान पे दीजिए, पान वाली दुकान पे दीजिए, एक क्षेत्र में निकलिए, झोला में रखिए, फिर अगले हफ्ते विजिट करिए, 1 टन बना लीजिएगा। इस हफ्ते आऊँगा, फिर इस हफ्ते आऊँगा। इसी ढंग से आप 1 टन बना के आप ऐसे अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, 1000 से भी, 1 लाख से भी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, या और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जहां तक हो सकेगा मैं आपको हेल्प करूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि सब लोग अपना बिजनेस करें और आगे बढ़ें, यही मेरा एक उद्देश्य है। अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक तो बनती है दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं। प्लीज़ लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसलिए दोस्तों मैं इसी तरह से एक एक कंटेंट खोज के एक एक बिजनेस लाता रहूँगा। आपको एक काम की ना हो तो दूसरी वीडियो काम की हो जाए। दोस्तों, आपने जो 10 से 15 मिनट का समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।